नमस्कार प्यारे दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में डे 46 है और जीएस 6 से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखें, आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फूलों की खेती की समस्याओं और संभावनाओं की व्याख्या कीजिए। पीवाईक्यू है, 2024 में आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछा था। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। 200 वर्ड में अप्रोच करना है। तो चलिए मित्रों, हम लोग फर्दर जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और 200 वर्ड में अप्रोच करना है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग एक इंट्रो लिखेंगे। एक परिचय हम ब्रीफ मैनर में लिखते हैं, तो हम लोग इंट्रो से शुरू करते हैं। इंट्रो में आप लिख सकते हैं बदलते बाजार परिवेश, यानी कि तेजी से जो मार्केट जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और जो गुड्स के जो मांग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और आप मेंशन कर सकते हैं नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण और धार्मिक वैवाहिक अवसरों पर, ठीक है। अवसरों पर देखेंगे तो फूलों की मांग जो है की मांग, यानी कि फ्लावर्स के जो डिमांड्स हैं, अर्बनाइजेशन और धार्मिक और जो वैवाहिक जो ओकेशंस हैं, जो अवसर हैं, उन पर जो है इनकी डिमांड बढ़ रही है, जिससे कि आप देखेंगे तो बढ़ती मांग ने क्या किया है, तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पारंपरिक फसलों से, यानी कि ये जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स होते थे उनसे हटकर जो है फूलों की खेती के लिए, फसलों से हटकर फूलों की खेती हेतु प्रेरित किया है। ठीक है, एक तो इंट्रो आपका ये हो गया। आप एक सेकंड इंट्रो में भी मेंशन कर सकते हैं। मान लें आपको इंट्रो ये रिकॉल ना हो तो एक सेकंड इंट्रो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सेकंड इंट्रो में आप देखें तो सनराइज सेक्टर है ये, ठीक है। और एक डाटा है, आप मेंशन कर लें कि 2024 में यूपी में जो फूलों का क्षेत्रफल था, यानी कि फूलों की जो खेती की जाती थी, जो फ्लावर की कल्टीवेशन की जाती थी, उसका जो एरिया था 2024 में, वो देखेंगे आप तो 23.3 हजार हेक्टेयर, ठीक है, ये था। एंड आप यही देखेंगे आप 2025 में यूपी में जो फूलों का क्षेत्रफल हो जाता है वो बढ़ के देखेंगे आप 24.03 हजार हेक्टेयर, ठीक है। ये जो ग्रोथ है देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश में बढ़ती संभावनाओं को, फूलों की खेती की बढ़ती संभावनाओं को इंगित करता है। एक आपका परिचय ये हो गया, तो आप इन दोनों परिचय में से किसी एक परिचय को मेंशन करके इस प्रश्न को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्दर मेन बॉडी में हम लोग शिफ्ट करते हैं। एक आप मैप भी ड्रा कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आप राइट कॉर्नर में एक मैप ड्रा कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं कि जो फ्लावर्स के जो रीजन्स हैं जहाँ पर फ्लावर्स की जो है खेती की जाती है उसको आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है आंसर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, ठीक है। तो ये यूपी का कुछ मैप हो गया और आप जो है यहाँ पे एक ही से बॉक्स में कर देंगे, आप इस तरीके से बॉक्स में कर देंगे और यहाँ नीचे आप मेंशन कर देंगे कि आप फिगर में क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फिगर में आप दिखा सकते हैं कि जैसे कि आप देखें तो ये रीजन जो है बाराबंकी का रीजन है, ठीक है। आप लखनऊ को मेंशन कर सकते हैं,
ठीक है। और इवन देखें जौनपुर, यहाँ पर देखेंगे तो फ्लावर की जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा की जाती है। ठीक है। और इवन आप देखें तो मिर्ज़ापुर और प्रयागराज मेंशन कर लें आप। ठीक है, कन्नौज। ठीक है। तो ये कुछ सेंटर हो गए। फिगर में आप बता दें कि कुछ जो महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के केंद्र हैं जहाँ पर फूलों की खेती की जाती है, तो कुछ महत्वपूर्ण केंद्र ये फूलों के हो गए। ठीक है। और हम लोग मेन बॉडी में एक हेडिंग डालेंगे जो कि क्वेश्चन का डिमांड है कि पुष्प कृषि की संभावनाएं। इस संभावनाएं उत्तर प्रदेश। ठीक है, पुष्प कृषि की संभावनाएं। अब हम लोग जो है चीज़ों को मेंशन करेंगे। और पहला आप देखें तो विविध जलवायु, ठीक, यानी कि डाइवर्स जो क्लाइमेट है उत्तर प्रदेश में, और जो अनुकूल जो भौगोलिक स्थिति है, अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति। ठीक है, यानी कि जो डाइवर्स क्लाइमेट है और जो जो फिजिकल कंडीशन है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं जो है फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देता है। और इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश नौ कृषि जलवायु क्षेत्र। आप सभी इससे परिचित होंगे, विभाजित है। ठीक है, आप मेंशन करें तराई रीजन, दोआब, एंड देखिए आप तो बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो विभिन्न जो फूल हैं, विभिन्न फूलों जैसे कि आप देखें गुलाब हो गया, गेंदे का फूल हो गया, रजनीगंधा हो गया। ठीक है, हेतु उपयुक्त है। तो ये तो हम लोगों ने पहला जो पॉइंट है वो मेंशन किया। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करें कि कौन कौन सी और संभावनाएं हैं। तो सेकंड पॉइंट में आप देखें तो घरेलू और वैश्विक बाजार में फूलों की बढ़ती डिमांड मेंशन कर सकते हैं। घरेलू यानी कि डोमेस्टिक मार्केट, एंड आप देखेंगे तो जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर इसकी डिमांड जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि संभावनाओं को बढ़ा देती है। वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग। ठीक है, यानी कि केवल डोमेस्टिक मार्केट पर ही निर्भरता नहीं है, जो इंटरनेशनल मार्केट है यानी कि निर्यात की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं भी हैं इसमें। ठीक है, तो देखें कई ओकेशंस पे, जैसे कि आप फेस्टिवल देखें, त्यौहार में। ठीक है, आप मैरिज जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर देखें, और इवन धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक आयोजन। ठीक है, वहाँ पर मांग बढ़ रही है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में आप मेंशन करें कार्यशील आबादी। आप देखेंगे यूपी में लगभग आप देखें तो 56% जो है आबादी कार्यशील है। ठीक है, आप फोर्थ पॉइंट पे मेंशन करें एग्री टूरिज्म, टूरिज्म, एंड आप देखेंगे तो वैल्यू एडिशंस। ठीक है, यानी कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है, फ्लावर,
फेस्टिवल। नेक्स्ट वन देखिए गार्डनिंग, ठीक है। अदर वन देखिए आप तो सजावटी उत्पाद, जो भी डेकोरेटिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, उनकी भी डिमांड जो है आप तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जो कि इसकी संभावनाओं को बढ़ाता है। नेक्स्ट आप मेंशन कर लें कि जो वैल्यू एडिशन है, आप देखें तो गुलाब जल, ठीक है, इत्र जैसे उत्पाद, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो है डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो नो डाउट जो है उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती के लिए संभावनाओं को बढ़ा देता है। अब हम लोगों ने 4 पॉइंट देखा, 5th पॉइंट में आप मेंशन करें कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं एंड जो आप देखें तो स्कीम्स हैं, कहीं न कहीं वो भी प्रमोट कर रही हैं इसको, और नो डाउट जो है उत्तर प्रदेश में इसकी संभावनाओं को सरकार की पॉलिसीज़ ने भी कहीं न कहीं बढ़ाया है। और देखें आप तो योजनाएँ, इसमें आप कुछ मेंशन कर सकते हैं ब्रीफ मैनर में, जैसे कि आप देखें निर्यात नीति, ठीक है। आप कृषि निर्यात नीति देखें, ठीक है। आप देखें तो एफडीआई आई थिंक इसमें 100% अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से। और ये कुछ आप लोगों ने ब्रीफ मैनर में मेंशन किया कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, कुछ 2-3 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर हम लोग को बहुत कुछ लिखना है, ठीक है। और आप एक 6 पॉइंट में भी मेंशन कर लें कि 6 पॉइंट में आप टू द पॉइंट चीज़ें लिखेंगे, और जो है देखिए तो रोजगार सृजन, ठीक है। नो डाउट जो है जब चीज़ों की संभावनाएं बढ़ती हैं तो रोजगार सृजन नो डाउट होगा। खेती, पैकेजिंग, ठीक है। आप देखें तो प्रोसेसिंग के प्रसंस्करण, एंड आप देखें तो विपणन, यानी कि मार्केटिंग में भी बहुत सारी जॉब्स जो है जनरेट होंगी। और नो डाउट जो है एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है यूपी में, वो कहीं ना कहीं देखिए सॉर्ट आउट होता हुआ दिखेगा। अब देखिए हम लोगों ने संभावनाएं कंप्लीट किया है। आपने यदि क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो एक और आयाम था कि हमें फूलों की खेती के समक्ष क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनको भी हमें मेंशन करना है। तो आप मेंशन कर सकते हैं एक हेडिंग में समस्याएं, और आप पूरा लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती के समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो हेडिंग में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मेंशन करें आप, देखिए आप तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आपको लैक होता हुआ दिखेगा। पर्याप्त अवसंरचना का अभाव, ठीक है, पर्याप्त अवसंरचना का अभाव। इसमें आप देखिए तो कोल्ड स्टोरेज, आप सभी परिचित होंगे कि जो फ्लावर्स हैं वो पेरिसेबल आइटम के अंतर्गत आते हैं, यानी जल्दी खराब हो जाते हैं, और यदि उन्हें प्रिजर्व नहीं किया गया अच्छे से तो नो डाउट जो है उसकी कीमत तो आपको बहुत ख़राब मिलेगी, और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो है ख़राब होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। ग्रेडिंग, नेक्स्ट आप मेंशन करें पैकेजिंग, ठीक है। आप देखिए तो ट्रांसपोर्ट, ये सब सारी चीज़ें देखें तो एक समस्या है, और कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करता है। अपर्याप्त सुविधाएं देखें, ठीक है। नो डाउट जो है ग्लोबल मार्केट में जो प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं उसके समक्ष एक समस्या देखने को मिलेगा आपको। और सेकंड में मेंशन करें आप, सेकंड पॉइंट में तकनीकी पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, ठीक है, वह जागरूकता की कमी, ठीक है। आपने ये मेंशन किया, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैकवर्डनेस फेस कर रहा है हमारा फार्मर, और जो अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं वो फ्लोरिकल्चर के समक्ष एक चुनौती हो जाती है। और इसमें आप देखें तो आधुनिक तकनीक, तकनीक
जैसे आप देखें ग्रीन हाउस, ठीक है, आप देखिए तो पॉली हाउस, ड्रीप सिंचाई, ठीक है, ये आप देखें तो सीमित ज्ञान है, ठीक है। आप देखें तो वैज्ञानिक जो पैकेजिंग है, जो साइंटिफिक पैकेजिंग का तरीका है, कहीं ना कहीं उसमें भी देखेंगे आप तो अवेयरनेस की कमी देखने को मिलेगी आपको। पैकेजिंग ऑफ प्रैक्टिस का अभाव, ठीक है। विकसित देशों की तुलना में देखें आप तो तुलना में उत्पादकता कम हो जाती है, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हैं कि बीज चयन एंड आप देखें तो रोपण विधि, उसके बारे में भी देखें तो जागरूकता की कमी है कि कौन से बीज सेलेक्ट किए जाएं और रोपण का क्या तरीका होना, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसमें अवेयरनेस का अभाव देखने को मिलेगा आपको। एक समस्या है वित्त की, आप मेंशन कर सकते हैं थर्ड पॉइंट में। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में, वित्त और निवेश, ठीक है। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो एक चैलेंज हो जाता है फ्लोरिकल्चर के समक्ष। देखेंगे तो प्रारंभिक निवेश बहुत ज़्यादा होता है, प्रारंभिक निवेश अधिक, ठीक है। जैसे कि आप देखें तो ग्रीन हाउस बनाने में, आप देखें तो शेड नेट, ठीक है। और छोटे किसानों तक देखें तो जो वित्त तक पहुंच है, छोटे किसानों तक वित्त या ऋण की पहुंच सीमित है, ठीक है। आप एक पॉइंट और मेंशन करें फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन करें विपणन जो है, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो चीज़ें कंसर्न हो जाती हैं, और जिसमें देखें आप तो संगठित बाजार, एक ऑर्गेनाइज जो मार्केट है जो फ्लोरिकल्चर के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं वो सीमित होता हुआ दिखेगा आपको। बाजार का अभाव, बिचौलियों पर निर्भरता, अब बताएं कि यदि कोई किसान है बिचौलियों पर निर्भर है तो कहीं ना कहीं उसको जो अपने उत्पाद की कीमत है वो अच्छी नहीं मिलेगी, उचित मूल्य नहीं, ठीक है। पॉइंट फिफ्थ पॉइंट मेंशन करें कि उच्च जोखिम है इस क्षेत्र में। कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो भाई आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव में देखिए तो मौसम दिन प्रतिदिन जो है अफेक्ट होता है, और कीट, आप देखें कीट एवं रोग, ठीक है। मौसम पर निर्भरता, ठीक है। यानी कि उच्च गर्मी में भी प्रोडक्ट खराब होंगे, ज़्यादा ठंडी में भी ये प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, ठीक है। उच्च स्थिति में देखेंगे आप तो फूल जो है खराब हो जाते हैं। एक और ही बड़ा कंसर्न है मांग में उतार चढ़ाव। देखेंगे आप कि कुछ सीजन्स होते हैं जहाँ पर जो है डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं, और कुछ जो सीजन्स है डिमांड जो है गिर जाती है, जिससे कि देखें तो एक अस्थिरता और एक अनिश्चितता की स्थिति देखने को मिलता है, ठीक है। एक 6 पॉइंट में मेंशन कर लें, 6 पॉइंट में मेंशन करें कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रहा है, ठीक है।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देखें आप तो केन्या और इथोपिया जैसे देश हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट मार्केट में डोमिनेट करते हैं। केन्या और इथोपिया, ठीक है, जैसे देश एक्सपोर्ट मार्केट में देखें, निर्यात बाजार में, ठीक है, डोमिनेट करते हैं, ठीक है। इनके यहाँ क्या है कि प्रोडक्टिविटी तो है ही अच्छी, और ये अपने जो फ्लावर के जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी मेंटेन करके रखते हैं, और नो डाउट जो है ये वैश्विक जो बाज़ार है उसमें ये डोमिनेट करते हैं। और भारत का देखेंगे आप तो ग्लोबल जो शेयर है, यानी कि जो वैश्विक हिस्सा है, कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा इस कारण से। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि शेयर को कम करते हैं। अब हम लोगों ने दो आयाम पर बात किया, हम सरकार के कुछ एफर्ट्स भी बताएंगे इस क्षेत्र में कि सरकार आखिर क्या क्या कर रही है। सरकार के कुछ प्रयास हमें बताना होगा, ठीक है, समस्या बताकर चीज़ों को कंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। तो सरकार के प्रयास हम लोग मेंशन करते हैं। सरकार के प्रयास, आखिर सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, ब्रीफ मैनर में हम लोग मेंशन करते हैं। आप देखें तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आप देखें तो इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, ठीक है, यानी कि MIDH, यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन को भी लागू किया है। और सेकंड में हम मेंशन करें फूलों की खेती के लिए, खेती के लिए सब्सिडी। देखें आप तो फूलों की खेती के लिए सरकार हर स्तर पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, चाहे आप बीज की बात करें, चाहे आप खाद की बात करें, ठीक है, कीटनाशक की, आप देखें तो ग्रीन हाउस बनाने में, ठीक है, शेड नेट बनाने में, फेंसिंग के लिए भी सब्सिडी दे रही है सरकार, सब्सिडी, ठीक है, मंडी शुल्क में भी छूट है, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स सरकार दे रही है फार्मर को फूलों की खेती को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हैं नेक्स्ट जो सरकार के प्रयास हैं, फ्लोरिकल्चर जो है, नेक्स्ट सरकार के प्रयास आप मेंशन करें। फ्लोरिकल्चर कॉरिडोर विकसित कर रही है सरकार, कॉरिडोर, ठीक है, जो कि CSIR NBRI के सहयोग से विकसित हो रहा है। इसमें देखें आप तो वाराणसी, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, ठीक है, जौनपुर, प्रयागराज, एंड आप देखें तो लखनऊ, इन जिलों को मिलाकर सरकार ने एक फ्लोरिकल्चर कॉरिडोर को विकसित किया है, जिससे कि जो है फूलों की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट में बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव है सरकार का, फोर्थ पॉइंट में मेंशन करें आप, जो बाराबंकी में हब बना रही है सरकार, बाराबंकी में हब बना रही है फ्लोरिकल्चर के लिए। आप देखें तो यूपी देखें, यूपी के पहले फ्लोरिकल्चर हब के रूप में
विकसित किया जा रहा है। ठीक है, बाराबंकी को फ्लोरिकल्चर हब के रूप में सरकार जो है विकसित कर रही है। और सरकार देखें आप तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त कर रही है इस क्षेत्र में। फिर पॉइंट में देखें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सहयोग यानी कि इंटरनेशनल कॉपरेशन भी इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। आप देखें तो इजराइल और नीदरलैंड जैसे देश, ठीक है, और नीदरलैंड जैसे देश, ठीक है, इन देशों से सहयोग कई मोर्चों पर किया जा रहा है। जैसे कि आप देखें उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में, ठीक है, कोल्ड चेन, ठीक है, मार्केटिंग क्षेत्र में, ठीक है, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त कर रही है। और इसी का एक अच्छा आप मेंशन कर सकते हैं 6 पॉइंट में कि एक बड़ा ही अच्छा प्रयास रहा है NBRI, ठीक है, नमो 108, ठीक है। यह है क्या, हो सकता है आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाए। 108 पंखुड़ियों का कमल है ये, ठीक है, जो कि देखें आप तो लखनऊ स्थित, ठीक है, CSIR NBRI द्वारा विकसित किया गया है। तो एक उपलब्धि के रूप में आप देख सकते हैं। और जो हम लोगों ने 3 आयाम टच किए, जिसमें हम लोगों ने संभावनाएं बताई, समस्या बताई और सरकार के प्रयास बताए, ठीक है। अब हम लोग फर्दर एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। क्या कंक्लूजन लिखा जा सकता है, एक निष्कर्ष में हम लोग कई चीज़ें हैं मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें तो प्रभावी नीति क्रियान्वयन, नो डाउट जो है सरकार इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे प्रयास कर रही है। और आप कुछ सुझाव के साथ अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। अनुसंधान और विकास, जो व्यय है विकास पर व्यय को बढ़ाना चाहिए और जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप देखें तो किसानों की आय हम लोग जो है बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप देखें तो इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि किसान उत्पादक जो संगठन उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, निर्यात उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए और आधुनिक तकनीक एवं प्रशिक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप मेंशन कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप कमेंट किया करें और इससे कहीं ना कहीं चीज़ें जो है अच्छे रूप से जो है आपके सामने प्रेजेंट की जाती हैं। तो ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं हम लोग GS5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।